हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बहू का एसी वाला ब्यूटी पार्लर। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण लड़की लक्ष्मी की है, जो गरीबी और मुश्किल हालातों में पली बड़ी थी। लक्ष्मी का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष की क्षमता असीमित थी। लक्ष्मी बचपन से ही सुंदरता की ओर आकर्षित थी और हमेशा सोचती थी कि वह अपने हुनर से एक दिन कुछ बड़ा करेगी। उसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और आखिरकार उसने अपने सपने को साकार करने की ठानी। यह कहानी बताती है कि कैसे लक्ष्मी अपने आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प से एक छोटे से गांव में एसी वाला ब्यूटी पार्लर खोलकर सफलता की नई मिसाल कायम करती है। लक्ष्मी का बचपन गरीबी में बीता था। उसके माता-पिता मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का गुजारा करते थे। लक्ष्मी को हमेशा से सुंदरता और मेकअप का शौक था। वह अपने गांव की महिलाओं को सजते संवरते देखती और मन ही मन सोचती कि एक दिन वह भी एक अच्छा ब्यूटी पार्लर खोलेगी। हालांकि लक्ष्मी के इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पढ़ाई के साथ साथ अपने सपने की दिशा में कदम बढ़ा सके। एक दिन जब लक्ष्मी की शादी हुई, तो वह अपने पति मोहन के साथ ससुराल आ गई। मोहन भी एक साधारण आदमी था और खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। लक्ष्मी के ससुराल में भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मोहन उसकी हर बात को समझता था और उसे खुश रखने की कोशिश करता था। शादी के कुछ ही समय बाद लक्ष्मी ने मोहन से अपने सपनों के बारे में बात की। उसने कहा, मोहन, मुझे हमेशा से ब्यूटी पार्लर खोलने का शौक था। क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरा करने में मेरी मदद करोगे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई में कुछ करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर छोटे से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बड़ा करेंगे। लक्ष्मी ने मोहन के इस समर्थन से हिम्मत पाई और ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगी। लक्ष्मी ने घर पर ही छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं के लिए मेकअप, हेयर कट और छोटे मोटे सौंदर्य कार्यों की शुरुआत की। हालांकि उसके पास ना तो आधुनिक उपकरण थे और ना ही एयर कंडीशन, लेकिन उसकी सेवा और हुनर ने जल्दी ही महिलाओं को आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह हर ग्राहक के साथ अपने काम में बारीकी दिखाती और धीरे धीरे उसकी मेहनत का रंग दिखने लगा। लक्ष्मी ने अपने पार्लर को छोटा लेकिन साफ सुथरा रखा। वह मेहनत से ग्राहकों को खुश करती, जिससे उसकी अच्छी खासी पहचान बनने लगी। गांव की महिलाएं उसे पसंद करने लगी और उससे अपनी सौंदर्य समस्याओं का समाधान करवाने लगी। लक्ष्मी की मेहनत का असर होने लगा और धीरे धीरे उसके पार्लर में महिलाओं की भीड़ बढ़ने लगी। किन लक्ष्मी यही नहीं रुकना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर उसके पास आधुनिक सुविधाएं हों, तो वह और भी बेहतर सेवा दे सकती है। लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थे। एक दिन लक्ष्मी ने मोहन से कहा, अगर हमारे पास एक एसी होता, तो मुझे लगता है कि महिलाएं और भी ज्यादा आराम से यहाँ आकर सेवा लेंगी। मोहन ने उसकी बात सुनी और सोचा,
हमें इसके लिए बचत करनी होगी। दोनों ने मिलकर अपने खर्चों में कटौती की और जितना हो सका उतना पैसा बचाने लगे। लक्ष्मी का काम देखकर गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए। गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं लक्ष्मी के काम की सराहना करने लगी और उसे आर्थिक सहायता भी दी। कुछ लोगों ने उसके लिए उपकरण भी खरीदने में मदद की। इससे लक्ष्मी को अपने पार्लर के लिए नई नई चीजें लाने में आसानी हुई। गांव के लोगों का सहयोग लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ा था और इससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। कुछ समय बाद लक्ष्मी और मोहन ने एक एसी खरीदा और उसे अपने पार्लर में लगवाया। यह गांव के लिए एक अनोखी बात थी, क्योंकि इतने छोटे गांव में एसी वाले पार्लर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लक्ष्मी ने अपने पार्लर को और भी सुसज्जित किया और आधुनिक सेवाओं को जोड़ने का प्रयास किया। एसी के लगते ही पार्लर में आने वाले ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ने लगी। गांव की महिलाएं अब वहां आराम से बैठकर ब्यूटी सेवाएं ले सकती थीं। लक्ष्मी ने अपने पार्लर में ऐसी सेवाएं जोड़ी जो शहरों में ही मिलती थी, जैसे फेशियल, मसाज, हेयर स्पा और स्किन ट्रीटमेंट्स। धीरे धीरे लक्ष्मी का पार्लर पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और आसपास के गांवों से भी महिलाएं वहां आने लगी। लक्ष्मी की मेहनत और संघर्ष ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। उसे देखकर कई महिलाओं ने भी अपने अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा। गांव की कई लड़कियों ने लक्ष्मी से ब्यूटी की बारीकियां सीखने की इच्छा जताई। लक्ष्मी ने उन्हें खुशी खुशी सिखाना शुरू किया। उसने गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दिया। अब लक्ष्मी के पास अच्छा खासा धन आने लगा था और उसने अपने पार्लर को और बड़ा करने का सपना देखा। उसने कुछ नए उपकरण खरीदे और अपने पार्लर को और आधुनिक बनाया। इसके साथ ही उसने गांव के उन बच्चों की मदद करना भी शुरू किया जो पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन गरीबी के कारण नहीं कर पा रहे थे। लक्ष्मी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास कार्यों में भी लगाया। लक्ष्मी की कहानी यह संदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मन में विश्वास हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। लक्ष्मी की तरह ही अगर हम अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करें और दूसरों की भलाई में भी अपना योगदान दें तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।